ओम नमः शिवाय। नमो वैजंताय, नमो शिवाय, नमो वाय, नमो वैष्णवाय, नमो वैष्णवाय। मंगलम भगवान मंगलम गौतमों मंगलम कुंदना जैन सैव मंगल सैव कल्याण अतिवीर भैया इतना सुंदर वाक्य लिख रहे थे बोर्ड पर। आत्मा की विराधना से होने वाला दुख आत्मा की आराधना से ही मिटेगा। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले तो ये समझना हमारे जीवन में जो भी दुख हैं सो आत्मा की विराधना से हो रहे हैं। दुख का और दूसरा कोई कारण नहीं है। जो आत्मा की विराधना के अतिरिक्त दुख का दूसरा कोई कारण मानता है उसका दुख कभी नहीं मिटता, किसी प्रकार से नहीं मिटता। अपने दुख का कारण आत्मा की विराधना को समझो। तो आत्मा को तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा की विराधना क्या है? आत्मा को आत्मा नहीं मानना यही विराधना है। आत्मा को अपने को आत्मा नहीं जानना, रागादी रूप जानना ये विराधना है। और आत्म स्वरूप से दूर जाना ये विराधना है, दुख का कारण है। पांचवा दोहा। तीसरा दोहा चल रहा था, पेज नंबर 5 है योग सात प्रवचन ग्रंथ में। साथ में ही पाठ करते हैं। संसार भय पिया मोह लाल सियाम अपा संबोधन कई कई दोहाए के मणा। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं हम एकाग्र मन होकर के, कोई और मन में अभिलाषा नहीं है, केवल और केवल इस अभिप्राय से इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कि आत्मस्वरूप भव्य जीवों को स्पष्ट हो। दोहा एक के मणाहम, एक मन से दोहा, मतलब एक ही भाव से दोहा कहे, मतलब दोहा किए हैं, लिखे हैं। क्यों? वो क्या अभिप्राय है आपका? अपा संबोधन कहे, आत्मा का संबोधन करने वाले। आपको हर दोहे में, आप मंगलाचरण से लेकर के अंतिम दोहे तक देख लो, हर दोहे में या तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन होगा या आत्मा की महिमा का वर्णन होगा या आत्मा की आराधना के फल बताया होगा या आत्मा की विराधना के कष्ट बताए होंगे। हो गया पूरा योग सार। अनिल भैया, आत्मा के स्वरूप का वर्णन होगा पहली बात। दूसरी बात, आत्मा की आराधना, आत्मा की महिमा बताई होगी। तीसरी बात, आत्मा की आराधना का फल बताया होगा। चौथी बात, आत्मा की विराधना का
कष्ट बताया होगा। आंख बंद करके ऐसे कोई भी पेज खोलो, ना हो तो हमसे कहना। योगसा जी का स्वाध्याय हुआ किसी का यहाँ पर पर्सनली या समूह में? हाँ, हमारा घर भी हुआ। अच्छा, आपके पापा जी ने कराया? नहीं, हमने घर भी। अच्छा, हमें घर भी। बहुत बढ़िया। ये तो ऐसा अमृत है, कुछ पूछो नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा का संबोधन। इसका मतलब ये है 24 घंटे मुझे मेरा आत्मा कैसे समझ में आए, ये खटक लगी रहनी चाहिए। मुझे मेरा स्वरूप कैसे समझ में आए, कैसे समझ में आए, कैसे समझ में आए। जिसे ये खटक लगती है ना, रात की भाषा बोलो, वो सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अल्पकाल में सम्यक्ति होने वाला है। ज्ञान स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अपने स्वरूप को समझे बिना आनंद दुख पाए। तो क्या कह रहे हैं ऊपर, अब ये आत्मा का स्वरूप हम कह तो रहे, पर समझ में किसकी आएगा? किसकी समझ में आएगा? सबकी आ जाएगा। स्वरूप तो इतना ही सरल है, लेकिन सबकी नहीं आएगा। सबकी नहीं आएगा। पात्रों की समझ में आएगा। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्र है आत्म ज्ञान। पात्र थवा से मुँह सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। पात्र के बिना वस्तु नहीं होती। तो क्या पात्रता है? कोई बड़ी पात्रता होगी? कोई बड़ी पात्रता नहीं है। आपको मोक्ष की अभिलाषा है कि नहीं है, बस ये बताओ। अपने आप को टटोलो मन में, आपको मोक्ष की अभिलाषा है? अंदर में धगस है? तड़पते हो आप इन दुखों से? मोक्ष की लालसा। केवल योगिंदु देव ने ये बात कही ऐसा नहीं, समय साथ प्रभाव की 18वीं गाथा में भी यही बात लिखी। जीव नरक को जानिए कब? यदि मोक्ष की हो कामना। ये पात्रता है। आप देखो, आप दुखों से छूटना चाहते हो कि नहीं? आपको ये दुख अच्छे नहीं लगते? दुख अच्छे नहीं लगते, खुलासा करें। प्रतिकूलताएं अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं। आपको ये आकुलता अच्छी नहीं लगती। अंतर में वर्तने वाली ये आकुलता अच्छी नहीं लगती। आकुलता का एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यदि निमित्त की अपेक्षा से कहें तो मोह, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। पंडित टोरामल जी साहब ने कहा, समझ दुखों का मूल कारण, वाक्य पूरा करो, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। 24 घंटे जिसको भी जो दुख होते ना, आप टटोलो, इसके मूल में जाओगे। ये क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा? रावण को सीता के प्रति खोटा परिणाम आ गया, आप उस दोष मात्र को मत देखो। क्यों आया, क्यों आया? इसके उत्तर आगम से बहुत से हो सकते हैं, पर हम आपको मूल उत्तर बता रहे हैं। आप कहोगे पूर्व भव का राग था। रुक जाओ भैया, क्यों आया ये राग? इसीलिए आया। सीता सुंदर क्यों लगी? इसीलिए सुंदर लगी क्योंकि उसे शील सुंदर नहीं लगा। शील सुंदर क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिस शुद्धात्मा के आश्रय से शील प्रकट होता है, वो शुद्धात्मा सुंदर नहीं लगा। बात तो रावण नरक में क्यों पड़ा है? शुद्धात्मा सुंदर नहीं लगा। एक निवेदन आपसे कर रहे, हमारी स्पीड बीच बीच में बहुत तेज हो जाती है। वो हमारी आदत है। आप लोग बता दिया करो भैया थोड़ा धीरे बोलो। क्यों? हम कहीं के लिए बैठे हैं। विषय समझ में आना चाहिए, समझने लायक है। तो क्या कह रहे हैं?
मोक्ष की अभिलाषा है कि नहीं। मोक्ष का मतलब दुख के कारणभूत इन विभावों से छूटने की अभिलाषा है कि नहीं है। टटोलो अंतर। होना अलग बात है विभाव, और छूटने की अभिलाषा होना और अच्छे लगना ये अलग बात है। आपको छूटने की अभिलाषा है कि नहीं है? यदि है तो आपको आत्मा समझ में आ जाएगा, गारंटी आचार्य योगेंद्र देव दे रहे। इतनी देर लगती है आत्मा समझने में, शेर की समझ में आ गई, अंजन चोर की समझ में आ गई, चिराग पुत्र की समझ में आ गई। हमने तो ऐसे पाप नहीं किए। मोक्ष की लालसा जिसे, मोक्ष की लालसा मतलब मोक्ष में होता क्या मांगे भैया? सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा करते क्या है? अपने स्वरूप में नहीं है, निमग्न है। तुझे अपने स्वरूप से दूर जाना अच्छा नहीं लगता ना, तो तुझे तेरा स्वरूप मिल जाएगा। क्या कह दिया? तुझे अपने स्वरूप से दूर जाना अच्छा नहीं लगता, दूर रहना अच्छा नहीं लगता, तो तुझे तेरा स्वरूप मिल जाएगा। अभी मिला नहीं है, मिला नहीं है। आचार्य परमात्मा ये कह रहे हैं, तुझे अच्छा भी लगता है ना स्वरूप में रमना, तो तुझे स्वरूप मिल जाएगा। ये इतनी सरल पात्रता। बोलो स्वरूप किसे मिलेगा? जिसे स्वरूप से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। कोई कठिन पात्रता थोड़ी है डॉक्टर साहब। अब भैया कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, अपने स्वरूप रुचना चाहिए बस। हम आपको और मोटी भाषा बताएं, आपको आत्मा की चर्चा पढ़ते हुए, सुनते हुए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ओ ऐसा आत्मा, ऐसा प्रभु, ऐसी प्रभुता मुझ में है, ऐसा तीन लोक का नाथ मैं हूं, ऐसा आनंद मुझ में भरा है। अरे भरा है काय को कहें, आनंद से बनाओ। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मन में टटोलो अपने। लगता है तो आप निश्चित रूप से आपको आत्मा मिल जाएगा। लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करके बैठते हैं, आत्मा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। आत्मा की प्राप्ति समर्पण मांगती है, और आत्मा के प्रति समर्पण रुचि मांगता है। तुम्हें 24 घंटे में आत्मा कितनी बार याद आता है ये बताओ। लोग कहते भैया हम तो घर में उलझे हैं, हम तो व्यापार में उलझे हैं, हम तो रिश्तेदारी में उलझे हैं। हो गए, उसका कोई निषेध नहीं है। तुम्हें उसके बीच में आत्मा कितनी बार याद आता है ये बताओ। यदि याद आता है तो तुम पात्र हो। ये याद आया कि नहीं आया? अरे हमें तो अपना आत्मा चाहिए, हमें तो अपना आत्मा चाहिए, हमें तो अपना आत्मा चाहिए। लंका में रही 6 महीने सीता जी, कौन मना कर रहा नहीं रही, लेकिन राम को एक समय नहीं भूली। और हमें दृष्टि में रहकर के एक समय के लिए भी आत्मा याद नहीं आए तो आत्मा नहीं मिलेगा, तो भी घबराने की बात नहीं है, तो भी घबराने की बात नहीं है। आत्मा याद कैसे आए ये सोचो। आत्मा की महिमा लाओ। जिसे आत्मा की महिमा है, आत्मा अपना लगता है, उसे पंचम काल तो छोड़ो, 7वें नरक में भी आत्मा मिल जाता है। तो आत्मा किसे मिलेगा? आत्मा को की याद किसको आएगी? अब ये बता दो भैया, आत्मा की याद किसको आएगी? बाहर वाक्य लिखा भैया ने बताया ना हमने। तुम्हें ये लगता है हमारे दुखों का कारण आत्मा से दूर जाना,
तुम्हें अपना आत्मा आनंद नहीं लगता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, बड़ा सरल प्रश्न है। आपको गुलाब जामुन बनाना हो, आपको मावा याद आएगा, आप क्या बोलते हो उस मावे को? अरे वाह, मराठी हमें आने लगी। मावा याद आएगा और चीनी याद आएगी, चीनी की चाशनी याद आएगी। क्यों याद आएगी? आपको गुलाब जामुन बनाने की जरूरत लगी है। ऐसे ही जिसको सुख के लिए सुखी होना है, आत्मा याद आता है। प्रभुता चाहिए, आत्मा याद आता है। ज्ञान चाहिए, आत्मा याद आता है। उसे आत्मा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, व्यस्तता बहुत है, कोई बात नहीं, आत्मा याद आता कि नहीं आता? आत्मा याद आता। आप मुनिराजों का चरित्र पढ़ते होगे, स्वाध्याय करते होगे, उसमें से आप आत्मा की महिमा निकाल लेते कि नहीं? अरे धन्य है ये गज कुमार मुनिराज, सिर पर सिगड़ी जलती रही और अंतर में आत्मा का ध्यान करते रहे। मुनिराज की महिमा आई। हम पूछ रहे हैं, सिर पर सिगड़ी जलती रही और उनको एक विकल्प नहीं आया, किसके बल पे, कहां लीन थे? आत्मा की महिमा निकाली उससे कि नहीं निकाली? आत्मा अनंत महिमावान है, अनंत। यदि आत्मा की महिमा ना आए तो सम्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वस्तु जैसी होती है वैसी लगना चाहिए ना। आत्मा अनंत महिमावान है, अनंत महिमावान। कौन? अपन सब। भगवान में बनने की ताकत है मुझ में। क्यों? स्वरूप से भगवान हूं मैं। जो भगवान है उसी में तो भगवान बनने की ताकत होगी। मुमुक्षु जी स्वरूप से अपने को भगवान देखते हैं और पर्याय में भगवान होने की ताकत देखते हैं। पामरता का ज्ञान होता है लेकिन भगवान बनने की ताकत है। हाँ, तो आत्मा किसे याद आएगा? संसार भय भी आया। क्या लिखा? पहला वाक्य। डॉक्टर साहब क्या लिखा? क्या मतलब है इसका? संसार के भय से भयभीत है। एक टीका हमने देखी, शीतल प्रसाद जी की, नहीं, बहुत अच्छी टीका है ये शीतल प्रसाद जी की, लेकिन दूसरी टीका हमें मिल गई, उसमें लिखा संसार के दुखों से मन कंपायमान होता है। ओ, ये क्या हुआ? कांपता है। संसार दो प्रकार के, कौन कौन से? भाव संसार और द्रव्य संसार। मूल रूप से तो संसार एक ही है, भाव संसार। बाकी द्रव्य संसार तो उसका फल है। कार्य में कारण का आरोप कर दिया। कार्य में कारण का आरोप मतलब जो द्रव्य संसार है, चार गतियां हैं, पंच परावर्तन है, वो किसका फल है? भाव संसार का फल है। तो भाव संसार का फल पंच परावर्तन है, इसीलिए भाव संसार का फल पंच परावर्तन होने से इस पंच परावर्तन को भी संसार कह दिया जाता है। जैसे आपको दृष्टांत देते हैं, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। मूल हिंसा कौन सी है? भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा को जीव करता भी नहीं है, फिर भी उसे हिंसा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? भाव हिंसा का आरोप उस पर कर दिया। अब आगे सुनना। परिग्रह के दो वेद, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग परिग्रह तो परिग्रह है ही नहीं, क्या कह दिया? बहिरंग परिग्रह तो बोलो, अरे बोल तो दो, सिर्फ हम कर देंगे, बैठे हैं ना। बहिरंग परिग्रह तो, अरे भैया आपने हमारे मन की बात कह दी, अब क्या करें? अब काय को छोड़ना।
जिसे जो परिग्रह का रसिया है उसे आत्मा का रस नहीं होगा। बाह्य बहिरंग परिग्रह परिग्रह नहीं है। बताएं कैसे? मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे थे, किसी ने कंबल ला करके डाल दिया, मुनिराज कितने परिग्रही हो गए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? अंतरंग में उन्हें उसके प्रति विकल्प नहीं आया ना। विकल्प ही तो परिग्रह है। विकल्प आए तो परिग्रही हो जाएंगे उसी काल में। और आप घर छोड़ करके यहां मंदिर में बैठे हो, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठे हो, अब आपको घर का परिग्रह है कि नहीं है? क्यों है? उसमें अपनापन है, अपनापन है। विकल्प तो दूसरी बात, विकल्प भी कहां चल रहे हैं अभी? अपनापन है ना, उस अपनापन का नाम परिग्रह है। इसका मतलब अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह है। वैसे ही अंतरंग संसार ही संसार है, भीतर परिणामों में संसार बसा है। क्या कह दिया? और भीतर जाओ, अभिप्राय में संसार बसा है। भैया ना समझ में आए ऐसी बात नहीं है। न समझ में आ रही हो तो अभ्यास से सरल बनाना। हमें पता चला यहाँ रोज स्वाध्याय नहीं चल पाता। नहीं भैया, रोज स्वाध्याय चलना चाहिए। इतने लोग जुड़े, अच्छा लगता है। आप लोगों में से जो, जैसे अमोल भैया कभी टाइम व्यस्तता है कि यहीं रह रहे, गृहस्थी में है, तो आप लोगों में से जो स्वाध्याय कर सकते हो कराएं। स्वाध्याय जरूर चलना चाहिए। हमें इतना अच्छा लगता है, महावीर भैया के पापा जी शाम को स्वाध्याय नहीं हो तो भी बैठते कि नहीं बैठते? 5, 6, 7 लोगों को लेकर के बैठते। स्वाध्याय निरंतर चलता रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप घर में स्वाध्याय नहीं करते होगे, लेकिन यहां बैठ करके स्वाध्याय करो। हाँ, तो क्या कह रहे थे? संसार के दुख लगते हैं, मतलब अब क्या करें इसका? तुझे अपने परिणामों में छटपटाहट लगती है कि नहीं लगती? कषाय होना अलग बात है और कषाय का रस होना अलग बात है। ज्ञानियों को कषाय होती है, कषाय का रस नहीं होता। अज्ञानियों को यदि कषाय न भी हो तो भी कषायों का रस होता है। उदाहरण दें आपको, कोई स्त्री पर पुरुष के पास जाकर के उसे अच्छा लग रहा है। अब कब छूट जाएगा कुशील बताना? पर पुरुष के पास जाकर के उसे अच्छा लग रहा है, कुशील कब छूटेगा? कब? जब बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगेगा तो कभी नहीं छूटेगा। और सीता जी को रावण के पास जाकर के एक क्षण भी अच्छा नहीं लग रहा। रुचि पूर्वक तो गई नहीं, ले जाएंगे जबरदस्ती, तब भी अच्छा नहीं लग रहा। अब कुशील तो है ही नहीं, रावण की लंका छूट जाएगी। हमें कषाय अच्छी लगती है तो कभी नहीं छूटेगी। कषाय छोड़ने मत जाओ, कषायों को अच्छा मानना छोड़ दो। ये कषाय हमारे आनंद का घात करने वाली है, हमें हमारे स्वरूप से दूर ले जाने वाली है। हाँ, तो क्या कह रहे? परिणामों में कषाय होती है, कोई बात नहीं, दैट्स दी फर्स्ट स्टेज, होने दो। ये अच्छी नहीं लगना चाहिए, इनसे भेद ज्ञान करो, भिन्न जानो इन्हें। भिन्न जाने में ना छोड़ने जाएगा तो नहीं छूटेगी, और भिन्न जानने के बाद रखना भी चाहेगा तो नहीं रहेंगे। रखना भी काहे को चाहेगा? अरे भैया आगे आओ सुरेंद्र भैया। तो क्या कह रहे थे? तुझे ये परिणामों की छटपटाहट लगती है कि नहीं लगती? मुनिराजों को भट्टी लगती है और तुझे आनंद आता है। संसार भय भी आया, परिणामों की छटकशा, परिणामों में तुझे विकल्प होने का भय है कि नहीं है? अरे विकल्प होने की भय की बात करता है, ये तो नए नए विकल्प खड़ा करता है। ये भाव संसार की बात, द्रव्य संसार की बात करें
तुझे सर्वार सिद्धि के वैभव सुनकर के मन ललचाता है कि डरता है बेचारे वे कैसे दुखी हो रहे होंगे। द्रव्य संसार पे आ गए हम। बात समझ में आई? सर्वार सिद्धि के वैभव सुनकर के मन ललचाता है कि दुखी होता है, भैया वे कैसे दुखी हो रहे होंगे, उन पे करुणा आती है। मुनिराज को चक्रवर्ती के प्रति करुणा आती है। बाएं परिग्रह अंतरंग परिग्रह, बाएं परिग्रह परिग्रह नहीं है, लेकिन सुनो अंतरंग परिग्रह का निमित्त है। तीर्थंकर परमात्मा भी इसको छोड़ करके जाते हैं। आत्मा में एक भी परद्रव्य नहीं है, बात सच्ची है, लेकिन अपने परिणाम परद्रव्यों का लक्ष्य करने से कलुषित हुए बिना रहते नहीं, ज्ञानियों के भी। संसार भय भी आया। ओहो, तुझे परलक्ष्य और प्रभाव अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? परद्रव्य बुरे लगते हैं ये नहीं कहा डॉक्टर साहब, ध्यान देना शब्दों पे। परद्रव्य बुरे नहीं है, परद्रव्य बुरे लगना मिथ्यात्व है। परलक्ष्य बुरा लगता है कि नहीं लगता? परलक्ष्य मतलब अपना उपयोग परद्रव्य की ओर जाना बुरा लगता है कि नहीं लगता है? परलक्ष्य से प्रभाव मतलब मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव खड़े होते हैं, इसीलिए वह परलक्ष्य बुरा लगता है। वीतरागी होने के बाद तो लोकालोक जानने में आएगा। आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं होता कि मुनिराज जब बने तब छोटी सी कुटिया छोड़ करके गए, एकाध महल छोड़ करके गए और केवल ज्ञानी बने तो लोकालोक जानने में आने लगा। क्या मतलब है ये? अरे वीतरागी हो गए अब। अर्थ पढ़ते हैं इसका। महावीर भी अर्थ पढ़ना, क्या लिखा? अन्वयार्थ, ब्रैकेट का मत पढ़ना। संसार का भय रखने वालों के लिए, वो मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से एकाग्र मन से ग्रहों की रचना की है। हम नहीं कह रहे कि आप रोज स्वाध्याय करते होगे, जो नहीं करते तो उन्हें आत्मा मिलना कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है। शेर ने कुछ नहीं पढ़ा था तो भैया इसलिए तो हम भी नहीं पढ़ते। अरे भैया, हम आत्मा की प्राप्ति की सरलता बता रहे, कितना सरल है। आत्मा की प्राप्ति कितनी सरल है। संसार से भय लगता है कि नहीं लगता? विचार तो करो इस संसार का, विचार तो करो कौन सुखी है। और अपनी मनमानी कल्पना मत करना। कल्पना में मोह बैठा हुआ है और आगम में ज्ञान बैठा हुआ है। क्या कह रही है वकील साहब? क्या कहा? कल्पनाओं में मोह बैठा हुआ है और आगम में ज्ञान बैठा हुआ है। आगम का अनुसरण करेगा तो ज्ञान होगा और कल्पनाओं से विचारेगा तो सुख लगेगा तो अज्ञान होगा। मुनिराज ने क्या कहा होगा शेर से? क्या कहा होगा? भैया ये हिंसा तुझे शोभती नहीं है, कितनी क्रूरता तेरे चित्त में व्याप्त है, तू दुखी है कि नहीं है? तो दुखी क्यों है? हिंसा इतनी क्रूरता क्यों हो गई? तूने आत्मा को नहीं पहचाना। आत्मा आनंदमयी है, तूने आत्मा को नहीं पहचाना तो क्रूरता हुई, समझ में नहीं आया। सुनो सुनो, आत्मा के आनंद को नहीं चखा, आत्मा आनंदमय है ये नहीं समझा तो तूने विषयों में आनंद माना। वकील साहब क्रम बता रहे, आत्मा आनंदमय है ये नहीं समझा तो भोगों में आनंद माना, भोगों में आनंद माना तो भोग पापों के बिना मिलते नहीं है, तो पापों में आनंद की कल्पना की और पापों में आनंद हुए, आनंद की कल्पना हुई तो निशंक पाप में प्रवर्तन कर रहा है, उससे तू नरकों में गया। ओ ऐसा है, आत्मा की विराटता से दुख हुआ है, उपयोग अंतर्मुखी हो गया। संसार में दुख लगता है कि नहीं लगता? पंडित टोरमल जी साहब ने कहा
त्रस पर्याय में रहना तो साधिक 2000 सागर है, और एकेंद्रीय पर्याय में रहना पुद्गल परावर्तन है, और उस पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर है। जिसे सागर नहीं पता हो तो पूछना, आपस में चर्चा करना। जिस संसार में देव सुखी नहीं हुए और की क्या बात करें भैया। मनुष्यों में आपको कौन सुखी लगता है? कौन सुखी लगता है? जब देव और मनुष्य नहीं हो, त्रिंश और नारकियों की क्या बात करें? विचार करके देखना थोड़ा। तो जो संसार के भय से भयभीत है, जिसे मोक्ष की अभिलाषा है, उसे आत्मा बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। सारे स्वाध्याय का यही फल है। संसार से भय लगने लगे, मोक्ष की अभिलाषा होने लगे, तब आत्मस्वरूप को समझने की जिज्ञासा होगी। अगला छंद, चौथा छंद, पेज नंबर 6। काउ अनाय जीव जीव भवसाय रुचि अनंत मिथ्या दंसन मोहियो लगी सुर दुख जिपतु। अर्थ देखो क्या लिखा। काल कितना है भैया, आप पढ़ोगे? पढ़ो। काल अनादि है, संसारी जीव अनादि है, संसार सागर भी अनादि अनंत है। मिथ्या दर्शन कर्म के कारण मोही होता है, होता हुआ जीव सुख नहीं पाता है, दुखी है। वो कर्म निमित्त की अपेक्षा से कह दिया, ठीक है। अब देखो बात क्या है, काल कब का है? अनादिकाल का। उसका कभी विचार करने जाओगे ना, उसका कभी अंत नहीं आएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में अंत नहीं आया, जो सब कुछ जानते हैं। अपन की कितनी ताकत है अपन के ज्ञान की वर्तमान में। काल अनादि है, तो भवसागर कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अभव्य जीव का मतलब अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाला जीव का अनंत काल तक रहेगा। तो इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है। वो दुख क्यों हो रहा है? मिथ्या दर्शन मोही हो। दुख का एक ही कारण है, मिथ्या दर्शन। बात समझ में आई? काल अनादि, भवसागर अनादि, अनंत काल तक रहेगा आत्मा को नहीं समझने वाले का। तो जीव कब तक दुखी, जीव क्यों दुखी हो रहा है? मिथ्या दर्शन से मोहित। अब अपन अर्थ करते हैं, देखो। काल अनादि, काल अनादि से है। जीव अनादि, जीव भी अनादि से है। हम कब से हैं? अनादि से हैं। हम रेडीमेड हैं। रेडीमेड का मतलब किसी ने हमें बनाया नहीं, किसी ने नहीं बनाया। भव सायरुजी अनंतु, भव सागर अनंत है। आचार्य भगवान कह रहे तुम्हें कब तक रहना है, डिसाइड कर लो। मिच्छा दंसन मोयौ, ये है मूल शत्रु। मूल शत्रु हमारे दुख का कारण ये है। मिच्छा दंसन मोयौ, मिथ्या दर्शन से मोयौ मतलब मोहित, मतलब आत्मश्रद्धान के, आत्मा को अपना न मानने के कारण से पागल, प्रभाव परतत्वों में अपनापन करने वाला, उसका क्या फल होता है? रविशो दुख जिपत्तु, सुख प्राप्त नहीं करता, दुखी दुख प्राप्त करता है। कब से दुखी है अपन? क्यों दुखी है? अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण परद्रव्य प्रभावों में अपनापन करते, इसलिए दुखी हैं। यहां कौन ऐसा बैठा है जिसे जो अपने आत्मा को जानता है? भैया ज्ञानी लोग तो बोलते नहीं है हम ज्ञानी हैं, फिर भी अपन टटोलो अपने अभिप्राय को। हम अपने को आत्मा मानते हैं कि नहीं मानते? हमें स्वानुभूति हुई कि नहीं हुई? स्वानुभूति के बिना हम अपने आप को सुखी मानते हैं? क्या हम सर्वज्ञ परमात्मा से ज्यादा ज्ञानी हो गए?
मिश्री को चखे बिना मिठास मुंह मीठा हो रहा है आपका। मिथ्या दर्शन मोह। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं आत्मा आनंद स्वभावी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आनंद स्वभावी भगवान आत्मा को जो परिणाम उससे तन्मय नहीं होता, उससे जाकर के मिलता नहीं है, वो दुखी का दुखी रहता है। पंडित साहब बड़ा सरल दृष्टांत देते थे, ये स्विच है, स्विच इसको बंद कर दिया मान लो तो करंट आना बंद हो जाएगा। क्यों? वो तार जो पीछे लगा हुआ है, उन तार से जो करंट पास कर रहे हैं, आपको पता है खंबे से इसमें तार आया है, उसमें करंट पास निरंतर आ रहा है, जो खंबे से तार आया है। आपने स्विच चालू किया तो क्या हुआ? भीतर जाकर के आपने जो तार जोड़े थे यहां से, वो तार उससे मिल गए, और स्विच बंद किया तो ऐसा नहीं कि यहां के तार वो डॉक्टर साहब के घर पहुंच गए, इतना सा दूर हुए, इतना सा दूर हुए और करंट आना बंद हो गया। बस ये यहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है। आनंद स्वभावी भगवान आत्मा बैठा है, फिर हमें आनंद क्यों नहीं हो रहा है? इतना सा ही दूर हो गए हमारे परिणाम दूर हो गए का मतलब अपने को आत्मा नहीं माना। बस अपने को आत्मा नहीं मानने वाला देव भी दुखी, और अपने को आत्मा मानने वाला नारकी भी सुखी। साधना की प्रतिकूलताओं में है तो क्या बात है। तो सुखी होने के लिए क्या करना? बोलो। माइनस मार्किंग तो होती ही रही है हमारे पेपर में, और फिर भी कोई नहीं होगा। क्यों बोल ही नहीं रहे? बोलो क्यों दुखी हो? सुखी होने के लिए करना क्या? अपने को आत्मा मानना। कठिन है कि सरल? आत्मा नहीं मान पा रहे तो क्या करें? पात्रता जगाओ। क्या पात्रता? अपने परिणामों में दुख को देखो, वो तो प्रत्यक्ष न दिखाई देता है। आत्मा तो है, ऐसा नहीं कि हम आत्मा नहीं है, आत्मा मानना है बस। ना मानने का दुख भोग रहे अपन, ना मानने का दुख भोग रहे। सातवें नरक का नारकी इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि इतनी प्रतिकूलताएं हैं। क्या कह दिया? सातवें नरक का नारकी इतना दुखी नहीं है कि उसके शरीर के तिल के बराबर खंड खंड टुकड़े किए जा रहे हैं। फिर क्यों दुखी है? वो अपने को अखंड आत्मा नहीं मानता। उसका वो दुख किस बात का है? इस बात का दुख है, माता जी क्या कह रहे? इस बात का दुख है कि उसका अपनापन अखंड आत्मा से ना हो करके खंड खंड होने वाले शरीर से है। बोलो वकील साहब क्यों दुखी है? नारकी क्यों दुखी है बताना? बोलो। हमें क्या पता भैया, हम तो मनुष्य लोक में हैं। भैया आप बताओगे क्यों दुखी है? यही है दुख को कारण, ताते इनको तजी आश्रव के कारण ही वो दुखी है। अरे यार लिखा मिथ्या दर्शन मोहे हो। मिथ्या, आप सही कह रहे, मिथ्या दर्शन से मोहे। तो नरक में क्यों दुखी है? एक दो चीजें हैं वहां पे, एक नहीं है। एक शरीर है और एक आत्मा है। चलो तीन चीजें हैं दुख के लिए। एक शरीर नारकी का जो बहुत रोगों से पीड़ित है, एक आत्मा है जिसमें रोग का प्रवेश भी नहीं है, एक शरीर है जिसके तिल के बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक आत्मा है जो अखंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और बीच में एक परिणाम है, परिणाम और अभिप्राय। वो परिणाम, ये शरीर, ये आत्मा, इस शरीर आत्मा से आनंदमयी अखंड भगवान आत्मा से ना जुड़ करके खंड खंड होने वाले शरीर से जुड़ गया। ये मैं हूं ऐसा मानता है तो बोलो कष्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा कष्ट? अरे मेरे खंड खंड हो रहे,
तो मान्यता का कष्ट है, मेरे खंड खंड हो रहे हैं। और अगर इसी मान्यता को, इसी अभिप्राय को एक 7वें नरक का नारकी जो अल्पकाल में सम्मित दृष्टि होने वाला है, उस अभिप्राय को इस ओर पलट ले, अरे मैं तो आत्मा हूं, मुझे में क्या हुआ है, अब कष्ट होगा क्या? अब बोलो, 7वें नरक की प्रतिकूलता भी जिसका आत्मा से अपनापन है उसे कष्ट नहीं दे सकती। रह आए प्रतिकूलताएं जितनी रही आए, आप अपने स्वभाव के अनुकूल परिणमन करो, मतलब मैं ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा हूं ऐसा मानो। अब ग्रहवेग में चलते हैं अपन। 9वें ग्रहवेग का अहमेंद्र, 9वें ग्रहवेग का अहमेंद्र, टॉप ग्रहवेग का अहमेंद्र, वो सुखी है कि दुखी है? इतनी अनुकूलता है भाई, सब कुछ पूछो नहीं। रत्नों के तो विमान है, उनका कोई स्वामी नहीं, वे स्वयं के स्वामी हैं। सुखी है कि दुखी है? कैसे? यहां आनंदमयी भगवान आत्मा, यहां वैक्रियक शरीर, यहां भोग, यहां संयोग। तो आनंदमयी भगवान आत्मा से उपयोग नहीं जुड़ा, इनसे उपयोग जुड़ा। आनंदमयी भगवान आत्मा से उपयोग जुड़ता तो तृप्ति मिलती, और यहां उपयोग जुड़ेगा तो तृष्णा हो रही है। उस तृष्णा से, तृष्णा नागिन, तृष्णा से दुखी हो रहे हैं। तो ग्रहवेग में रहने वाला अहमेंद्र भी दुखी। क्यों? उपयोग किससे नहीं जुड़ा? आत्मा से नहीं जुड़ा। तो हम क्यों दुखी? उपयोग आत्मा से नहीं जुड़ा। बस इतनी सी बात है। आनंदमयी तो अपन सब है, ठीक है? तो मिथ्या दंशन मोयेहु, अपने को ध्रुव परमात्मा स्वीकार न करने वाला, आनंदमयी, अखंड, अनादि अनंत, महिमावान भगवान आत्मा का स्वीकार करने वाला परिणाम दुखी रहेगा। क्या कह दिया? जो परिणाम अपने आप को महिमावान प्रभु, 3 लोक का नाथ, अनादि अनंत, आनंदमयी स्वीकार नहीं करेगा, वो परिणाम, बोलो आगे, दुखी रहेगा। तो अपने आप को ध्रुव परमात्मा स्वीकार करो। इतनी सी बात है। अनंत सुख की नींव रख जाएगी। आज से सुख का प्रारंभ हो जाएगा। विचार करना। जय जय